अज़मा, आप क्या कहेंगी? मामला तनाव की तरफ भी जा सकते हैं, लीगल इम्प्लीकेशन भी आएगी, इसका कोर्ट में रेफरेंस भी जा सकता है, बहुत सारे मुज़मिरात हैं, इसके फैसले के ऊपर मुनहसर होगा। शुक्रिया मलिक साहब। पहले तो ये फैसला करना होगा कि क्या तनाव से बच के, क्या बदज़बानी से, गालियों से बच के हमेशा की तरह इसको फिर कोई एक सेफ़ एग्ज़िट देना चाहिए क्योंकि ये ज़्यादा गाली देता है, और क्या जो है वो अपनी पगड़ियाँ उछालने से बचने के लिए जो है वो इसके हक़ में कर दिया जाए। पूरा कानून जो है पाकिस्तान के कवानीन हो या इंटरनेशनल कवानीन हो, वो इसके सामने जो है वो झुक जाएँ क्योंकि ये लाडला है। तो आई एम सॉरी, ऐसे नहीं हो सकता और ऐसे नहीं होना चाहिए। अब तक तो जो हो गया सो हो गया। मान लिया 300 कनाल के फेक एनओसी के ऊपर बना हुआ घर, उसके बावजूद आपने उसको सादिक और अमीन डिक्लेयर कर दिया। मान लिया कि बहुत सारे ज़ाती इनके इश्यूज़ होने के बावजूद ये सादिक और अमीन डिक्लेयर हुए। मान लिया कि आपने इनकी ज़कात और खराज चोरी खाने के बावजूद उस केस को जो है वो आज तक नहीं देखा गया जिसने बाबा ऑफशोर कंपनी ने पहली कंपनी बनाई थी। मान लिया कि जो है मुल्क के वसीतर मफाद में जो है वो इसके लिए हर चीज़ जो है वो हलाल कर दी गई, लेकिन आखिर कब तक? पहला सवाल है कब तक। और ये इतना सिंपल केस नहीं है जैसे आपने, मलिक साहब आपकी मेहरबानी है कि आपने कहा कि जो है वो आप प्रिजम्पशंस ले रहे हैं। प्रिजम्पशंस नहीं है, आपने तहकीकाती रिपोर्ट यकीनन पढ़ी होगी जो ईसीपी की आई थी, जिसको रोकने की बहुत कोशिश की गई थी, जिसको क्लासिफाई कराने के लिए भी 3 दफ़ा ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए थे और कहा कि इसको जो है वो सामने ना लाया जाए, जिसमें अपने 11 लोग, जिसमें असद कैसर शामिल हैं, जिसमें महमूद रशीद शामिल हैं, जिसमें बेचारे 1-2 दुनिया में से चले गए वो लोग भी शामिल हैं, जिसमें इन लोगों को कहा कि हमें तो पता ही नहीं था, ये इन्होंने खुद ही फंडिंग कर ली, उनको लपेट दिया कि जी इनके ऊपर कुछ करना हो तो कर देना, मुझे बचा लेना। तो ये और फिर ये है कि ये सिर्फ पाकिस्तान के कवानीन बहुत क्लियर हैं इस हवाले से। आप किसी भी फॉरेन नेशनल से, किसी फॉरेन कंपनी से आप फंड नहीं ले सकते, और वो फंड जो है वो अगर पॉलिटिक्स में पाकिस्तान की आप तो वकील भी हैं, आप वकील भी हैं, यहाँ एक मिनिस्टर दूसरे मुल्क का जिक्र हो रहा है, तो दूसरी गवर्नमेंट के किसी वजीर से अगर पैसा $2 मिलियन की ट्रांजैक्शन साबित हुई हो, चाहे वो रास्ता उसका आरिफ नकवी हो, अबराज हो, वूटन क्लब हो, लेकिन अगर वो पैसा मुबारक नहयान का है जो यूएई का वज़ीर था, जिसकी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट भी थी, तो उसकी लीगल इम्प्लीकेशन क्या है? पाकिस्तान का आइन कानून क्या कहता है इसके ऊपर? जी बड़ी क्लियर है जी इसकी। वो एक फॉरेन नेशनल है और फॉरेन नेशनल एक पेनी भी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर सकता, ना वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को दे सकता है। और ये जो वूटन क्लब है, इसकी मुदस्सर नज़र साहब जो है, उनका कल परसों अगर आपने देखा हो, उन्होंने बताया है कि वो वूटन क्लब शलब नहीं था, वो कुछ और था, वहाँ पर कुछ और एक्टिविटीज़ थी, और ये जो है ये कतई तौर पर ना चैरिटी का पैसा था।